सबको मेरा प्रणाम और शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबसे पहले हम हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और परमात्मा को फील करें, महसूस करें और धन्यवाद के भाव से भरें। जब हम सोचते हैं कि किस लिए धन्यवाद क्यों करना है, क्यों का सवाल नहीं है, बस एक थैंकफुलनेस हमारे एक चित्त की अवस्था है। जैसे कंप्लेन करना हमारे चित्त की अवस्था होती है। किसी ज़्यादातर जितने भी लोग हैं कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं या फियर मोड में रहते हैं, डरे रहते हैं हर समय। ऐसे ही एक थैंकफुलनेस भी हमारे चित्त की अवस्था है कि जिसमें एक ये भाव रहता है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, इससे कुछ अच्छा ही निकलने वाला है आगे। तो एक ट्रस्ट और विश्वास के साथ इस पल में जीना, और ऐसा ही व्यक्ति थैंकफुलनेस में जी सकता है कि जिसको कुछ गलत दिखे ही ना। पर हाँ, आज जो वक्त है, युद्ध का जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें हम फियर में भी हैं। सब लोग कहीं ना कहीं फियर है, कहीं ना कहीं तनाव है, चिंता है, डर है। तो सुप्रिया जी ने बोला इस पे भी थोड़ा बात करें, तो ज़रूर इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि माहौल है, डर है, चिंता है, अब इसमें कैसे जीना है। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, बहुत ज़्यादा पूरा ही दिन इसी में ना लगे रहें कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड पूरा समय उसी में ही केंद्रित हो जाएगा और डर और फियर ज़्यादा ही होता चला जाएगा। ठीक है, हमने एक बार न्यूज़ देख ली और फिर अपना माइंड डाइवर्ट करके जो डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है उसमें लेके आ गए। और हम कुछ कर तो सकते नहीं है, पर हाँ डर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, है ना। यदि कुछ कर सकते हैं तो यही कि प्रेयर करें, शांत बने रहें। और जैसे अभी मंजू जी ने कहा कि कोरोना में बहुत सारे लोग डर की वजह से मर गए, जबकि ऐसा नहीं था कि हर व्यक्ति मर ही रहा था। शुरू शुरू में ऐसा भी मैंने सुना था कि एक व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उसको जब उसको बंद किया गया 14 डेज के लिए, तो उसने आत्महत्या ही कर ली, क्योंकि उसे लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो इतना दुख तकलीफ से वो डर गया कि पता नहीं क्या होगा मेरा हश्र, और उसने छलांग ही लगा दी और मर गया। तो इस तरह से मतलब डर डर और पैनिक हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, जो सांप के डसने से नहीं डरते, और सांप कई बार वो जहरीला होता भी नहीं, पर उसे फियर हो जाता है कि अरे अब सांप ने डसा है तो अब तो जहर फैलेगा ही। तो और पाया गया कि उसका सच में शरीर में जहर बनने लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी कि पहला तो हमने, जैसे मैंने बोला, ज़्यादा हमें न्यूज़ नहीं सुनना है, और न्यूज़ में यदि कुछ होता है तो साक्षी भाव में देखें कि हाँ ऐसा हो रहा है और हम बहुत हेल्पलेस हैं इस वक्त। लेकिन यदि वो चिंता, डर हम अपने अंदर ले आएंगे, अपने भीतर ले आएंगे, तो क्या उससे कुछ कुछ किसी का भला होने वाला है, बल्कि और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। हर एक व्यक्ति का तनाव प्लस होता जा रहा है, तनाव के साथ प्लस होता जा रहा है। तो इस वक्त हमें बहुत धैर्य रखना है, शांति बनाए रखना है। और दूसरा, इसको एनकरेज ना करें। ये जो हिंदू और मुसलमान वाला जो चीज़ है, साधक के लिए स्पेशली ये ध्यान रखना है, जो कि साधक का मार्ग है शांति का, प्रेम का, अमन का। और इसमें हम वननेस में जीते हैं, जिसमें ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई भारत है, ना पाकिस्तान है। हमारे लिए देश की हदें नहीं होनी चाहिए, मन के अंदर, हृदय के अंदर। हाँ, बाहर जो रोल है वो तो है, बाहर तो भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। यदि किसी ने कुछ गलत किया है वो गलत भी है, लेकिन फिर भी अंदर से, भीतर से एक वननेस रखें,
सबके प्रति एक प्रेम श्रद्धा रखें कि ऐसा नहीं कि वो दुश्मन जैसे लग रहे हैं, वो मर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है ना। फर्स्ट से जब मैंने देखा कि पाक युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान पे हमला हुआ है तो लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मुझे मेरा पर्सनल वो रहा कि मुझे इतना मतलब मुझे लगा कि युद्ध में सेलिब्रेशन जैसा क्या है, लोग तो मर ही रहे हैं, चाहे इधर से मरे चाहे उधर से। तो युद्ध को बहुत अच्छा मानते हुए बहुत खुश होना, सेलिब्रेट करना, वो भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। बट इट्स ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि हमें लगा हमने जवाब दिया है, उन्होंने हमारे हैं, हमने भी मार दिए, तो ये खेल ठीक है, चलने दे, अपनी जगह ठीक है। किसी तल पे ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हम बस शांत रहें, साक्षी भाव में न्यूट्रल होकर सबके प्रति मंगल कामना से भरें, सबका भला हो, सभी सभी मतलब बैलेंस रहें, शांत रहें, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे हमारे देश के। जो लोग आहत हुए हैं उनका कल्याण हो, परमात्मा उनकी रक्षा करे, उनके लिए भी सद्भावना रखें, तो हमारा भी कल्याण होगा कहीं ना कहीं। हम सभी वहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे कई लोग होंगे जो बिल्कुल भी निर्दोष हैं, कोई उनका कोई आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं वो लोग भी पैनिक में हैं, वो भी उस चपेट में आ चुके हैं। तो हम सबको इस टाइम बहुत ज़्यादा सोचना है कि बस सिर्फ अपने ही कल्याण की चिंता ना करें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, सर्व मंगलम के भाव में ही रहें। बस यही मुझे कहना था, और आप लोग भी अपनी अपनी सजेशन दें ताकि हम सब लोग मिलकर इस चीज़ को संभाल पाएँ। हाँ जी, आप मंजू जी आप कुछ कहना चाहोगे? हम्म। हाँ। आ, आज एक मैसेज भेजा था शेयरिंग और जर्नी में, किसी एक ग्रुप में सेकेंड, आया था वो, एक मुझे बहुत सेकेंड, सुंदर था। सुमित्रा जी म्यूट तो कर लें, एक मिनट सुमित्रा जी, हाँ प्लीज़, हाँ अब बोलो। तो वो मुझे मैसेज बहुत सुंदर लगा, आज के सिनेरियो पे ही था कि जब चारों ओर अशांति का वातावरण हो तो पहले पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बनती है कि हम शांत रहें उसमें, क्योंकि हम अशांत हो जाएंगे तो वो अशांति का जो वातावरण है एक एक व्यक्ति से वो कई गुना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये चीज कंटेजियस है, जैसे कोविड में हुआ था कि कोविड में एक आदमी को हुआ तो वो पैनिक हो रहे हैं, फिर दो को हो रहा है, दो से परिवारों में हो रहा है, परिवार से पूरे नेशन में फैल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम अपने अंदर शांति बनाए रखें, और जितना हो सके जो लोग इन बातों के बारे में बात कर रहे हों तो उन्हें वहीं रोक दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम सुने उस चीज को। यूजुअली मैंने लोगों को, जब मैंने ये अपना ओपिनियन दिया कि मैं न्यूज नहीं सुनती, तो मुझे तुम लोगों से ये चीज पता लग रही है, मुझे जब ये अटैक हुआ मुझे सब कुछ नहीं पता था, तो वो छुट्टे ये कहते हैं कि अरे पता तो होना चाहिए कि वो क्या चल क्या रहा है। मैंने कब पता तो तब चले जब हमारे को उसमें कंट्रीब्यूट कुछ करना हो, हम कुछ करना चाहते हो तो ही हमें उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। चलो फिर भी अगर हम न्यूज, मैं तो जैसे पर्सनल न्यूज नहीं सुनती हूँ बिल्कुल भी, कभी भी मुझे शौक ही नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से हमें पता लग ही जाती है। फैमिली में ही चर्चा हो रही है इस चीज की कि ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, उसने मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी ये है कि मैं उस सिनेरियो में अपने आप को बिल्कुल पीसफुल रखूं, क्योंकि हमें ये समझ आ गई कि ये जो जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो ही हमारी वाइब्रेशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें अपनी ही वाइब्रेशन पे काम करना है। सेकेंडली, मैं मेरे घर में जो मेरी मालिश करने लेडी आती है वो मोमडन है, तो मैं उससे ये कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को हिंदू या मोमडन कुछ भी समझेंगे तो तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। वो प्रेम का जो सबसे पहले संदेश है कि हम अपनी लेयर से परे हो जाएं, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या कुछ हैं। और जैसे आपने बोला, मैं भी इस हक में हूँ कि कोई भी मर रहा है, कोई भी व्यक्ति मर रहा है तो उसका परिवार कितना दुख में जा रहा है, तो हम ये सोच के खुश हुए कि चलो हमने उन लोगों को मार दिया, तो दुख तो दुख ही है। चाहे वो, जब तक हमारे अंदर ये वननेस वाली फीलिंग नहीं है तब तक हमें ऐसे लगेगा उसने मारा, हमने बदला दे दिया। लेकिन मेरा एक समझ ये कहती है कि पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर अटैक कर रहा है
तो हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं कि ओहो मुस्लिम ऐसे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पे झगड़ा कर वॉर कर दिया, उन्होंने ऐसे इतने लोगों को मार दिया। हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो आती है वो हेट्रेड वाली आती है कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो हमारे को सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा कि उन्होंने जो कृत्य किया है वो अच्छा नहीं है, ना कि हम एक पर्सन को उस एंगल से देखें कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो अपना पर्सपेक्टिव हमारा ये जब चेंज होता है तो हमारे अपने अंदर ये घृणा वाली या डर वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस सिनेरियो में ये है कि हमारा अपना दायित्व अपने प्रति बनता है कि हम शांति रखें, और कोई व्यक्ति हमसे बात भी कर रहा है इस बारे में तो उससे ये ज्यादा गॉसिप्स में इस तरह की टाइप में या मैसेजेस भी आ रहे हैं तो मैं तो बोल देती हूँ भाई मेरे को इस टाइप के मैसेजेस पॉलिटिक्स वाले और इस तरह के मैसेजेस मत भेजो, या नहीं भी बोलती तो मैं उसको ऐसे इग्नोर कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ अपने फोन से, और अपने माइंड से भी डिलीट कर देती हूँ साथ ही साथ। तो इस समय लोगों के अंदर अवेयरनेस हम ही बनाने वाले हैं। पहले तो हम खुद को जगाएं कि हमें किसी से हेट्रेड नहीं करनी है। अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो लौट के वो दुख मुझ पे ही आने वाला है, और किसी के दुख में को भी मैं सेलिब्रेट अगर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने को दुखी कर रही हूँ एक टाइम के लिए, और जैसे वो घूम के आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि अगर हमारा बच्चा किसी चीज में रेस में या किसी भी चीज में कंपटीशन में फर्स्ट आता है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ रहा है। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बच्चा है, ये मेरे अंदर वो मोह है उससे। बाकी बच्चे जो अनसक्सेस रहे, जो फर्स्ट रैंक पे नहीं आए या जो फेलियर हो गए, हम उनके साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे का सेलिब्रेट किया है, विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है, तो हम उनकी हार को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ ही साथ। ये एक साथ ही सेलिब्रेट हो रहा है। तो ऐसे ही अगर इस समय हम ये सोच रहे हैं कि हम भी बराबर से अटैक करेंगे तो ये उनको एक वक्त मिलेगा। उससे बेटर है ऐसे टाइम में कि जो लोग अटैक कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम उनको एक अपनी ये वाइब्रेशन दें, अब उनके लिए ये मंगल कामना करें कि परमात्मा उन लोगों को सद्बुद्धि दें। ये जो कर रहे हैं किसी कारण से कर रहे हैं, कारण जो कि है एक पर्सनल स्वार्थ वाला, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं। तो इनके लिए मंगल कामना करें बजाय इनके लिए हेट्रेड करने से, कि इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। ये जो अमंगल कर रहे हैं इनका भी मंगल हो। जब इनका मंगल होगा तो ये भी सबके मंगल के भाव से भरेंगे, सभी का भला चाहेंगे, सभी का कल्याण करेंगे। तो बजाय उनके लिए हेट्रेड पैदा करने के या उनके मरने पर सेलिब्रेट करने के, हम चाहे कोई भी मर रहा है, जैसे एक लाइन है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। कोई भी मजहब है आपस में वैर करना नहीं सिखाता। हम परमात्मा के ही भेजे हुए सब बच्चे हैं, और हम एक दूसरे से नफरत करेंगे कि ये मुस्लिम है, ये फला कंट्री का है, या इससे मैं प्यार करूं, ये मेरे कंट्री का है, या ये मेरे परिवार का है, या मेरा रिलेटिव है, तो ये पूरा मोह या स्वार्थ हो गया। हमें इस समय बस, मुझे तो एक बात समझ में आती है, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं आ रही किसी के प्रति, और अब ये मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर ये भाव आ रहा है, तो मेरे को इतनी खुशी भी हो रही है। ये भाव मेरे अंदर बोलते बोलते ही ये इमीडिएट मतलब ये हो रहा है, अंदर से भाव निकल रहा है कि अब तक मैंने नहीं किया था, लेकिन अब से मैं उनके मंगल की कामना करती हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, चाहे कहीं का भी मर रहा है, किसी भी कंट्री का मर रहा है, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, उनका मंगल हो, उनके जीवन में वननेस वाली फीलिंग आए, उनके हृदय में प्रेम उमड़े, ताकि उनके भीतर की ये जो घृणा है, अशांति है, वो खत्म हो जाए। तो अपना दायित्व ऐसे नहीं सोचे कि मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा, क्योंकि जब कहते हैं ना आग लगती है जंगल में और एक चिड़िया भी चोंच में अपने पानी लेके जा रही है उस आग को बुझाने के लिए, तो उसका योगदान है, वो अस्तित्व उसे देख रहा है कि इसने, चाहे इसकी इतनी ही क्षमता है लेकिन इसने अपना कुछ योगदान दिया है। तो हमारा अपना ये नहीं सोच के कि हम अकेले के करने से क्या होगा, अकेले के शांत रहने से क्या होगा, अकेले के मंगल भावना से क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अस्तित्व बिल्कुल जीवंत है। यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं वो सारी सब चीज कैच हो रही है कैमरे की तरह से। तो हम अपना दायित्व लें कि हम उनके लिए मंगल भाव करें, उनके लिए
प्रेम भाव रखें कि बजाय घृणा करने के। ऐसा मेरा मैसेज है। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, और भी आप लोग में से कोई करे? हाँ जी संध्या। हाँ जी, प्रणाम सभी को। मैं भी मंजू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कहने वाली थी मैं भी यही बात कि सबके लिए हमें मंगल कामना, सद्भावना भेजना चाहिए। और जो रास्ते में लड़ रहे हैं या मन से दिमाग से क्रूर हैं, वो ज्यादा सफर करेंगे, वही कर रहे हैं। पर उनके परिवार को ज्यादा परेशान हो रहा है ना, असर तो उन पे भी आएगा, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के हैं। तो जो परिवार सफर कर रहा है उनकी हमें मंगल कामना जरूर देनी है। और जो क्रूरता से ये सब कर रहे थे, जिनके मन में सद्भावना है ही नहीं किसी के लिए भी, उनके लिए हम सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये कामना करेंगे। कोई भी हो, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उनके लिए सद्बुद्धि की भावना रखेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल। और एक और तरीका होता है, कई बार ग्रुप प्रेयर की जाती है इस तरह से, एक ही टाइम पर डिसाइड करके सब ग्रुप में सेम प्रेयर करते हैं सबकी मंगल कामना के लिए। वो बहुत इफेक्टिव होती है जब ग्रुप में की जाती है। थैंक यू। यस, बहुत ही सुंदर। तो चलिए हम लोग 30 सेकेंड के लिए मौन रख के और पूरे विश्व में जो भी हो रहा है एक मंगल कामना करेंगे और मन ही मन सबको ब्लेस करते हुए आंख बंद कर लें और हाथों को आशीर्वाद के मोड पे ऐसे रखते हुए कि जो भी परिवार आहत हुए हैं, दुख में हैं, उनको अपनी मंगल कामना भेजें। महसूस करें कि आपकी वाइब्रेशन उनको शांत कर रही है, हील कर रही है, थोड़ा धैर्य प्रदान कर रही है। जिन परिवारों के बच्चे अभी नहीं रहे, वो उन परिवारों के लिए मंगल कामना। परमात्मा सबको धैर्य प्रदान करे, शांति और प्रेम की अनुभूति सबको हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए वापस आते हैं, शुरू करते हैं। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? सुप्रिया से मैं पूछूंगी। सुप्रिया, तुम्हें आंसर मिला या कुछ और भी क्लैरिफाई करना होगा? जी नहीं, बिल्कुल आंसर तो मिलते ही है मंजू जी, हर बारी की बात है। शेयर करते ही मुझे लगता है कि एक लाइट होना शुरू हो जाता है इंसान, और बात करके ये भी रियलाइज होता है कि बात है, पर उसको हम कैसे वेटलेस करते हैं, फिर वो कोई भी बात हो। तो ठीक है, चिंतित होता है इंसान, पर उसको एक स्तर पर जितना आप उसके लिए जो कर सकते हो वो करके देन डू व्हाट यू कैन ना। तो मे बी घर में आप अपने लव्ड वंस के साथ हो, तो शायद जैसे कोविड में मुश्किल भी हुई थी, पर जो समय हम लोगों ने एक दूसरे के बिताया उसकी भी कुछ एडवांटेजेस थे। तो दोनों ही चीजें आई गेस उसी को लेके चलेंगे। जी,
और बस ये विशेष ध्यान रखें कि इस तरह की चर्चाएं ज़्यादा ना करें हम एक दूसरे के साथ। सबको पता है क्या चल रहा है ना। किसी को यही टॉपिक ही लेके हम ना बैठ जाएं। जब भी बात करें किसी से तो ये इसी टॉपिक पे बात ना करें और दूसरी बातें करें, जिससे कि थोड़ा सा वातावरण ऐसे हर व्यक्ति कोशिश करेगा तो थोड़ी शांति और अमन की तरफ हम जाएंगे। और हो सके जितना ध्यान करें, साधना करें, मेडिटेशन करें। ये वक्त ऐसा है जितना जो लोग ध्यान गहरे कर पा सकते हैं उसको थोड़ा और बढ़ा दें। जैसे होता है ना, एक समय होता है कि हम खूब संसार में घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। अब ये जो समय है इसमें यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, साधना करें, एंजॉय मतलब करें, एंजॉय करने को मना नहीं है, पर थोड़ा सा इनवर्ट ज़्यादा हो जाए, इनवर्टली ध्यान बढ़ा दें, थोड़ा ज़्यादा शांत। जितना शांत रहेंगे, प्रेयरफुल रहेंगे, उतना ही हमारा एक सहयोग हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए, क्योंकि हम सब एक हैं और अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। हम ये ना सोचे कि यहाँ मैं शांत होंगी तो उधर पाकिस्तान में कोई है उसको कैसे असर होगा। हम सब एक हैं, सबको असर होता है, हर चीज़ का असर होता है। एक व्यक्ति पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है और पूरा विश्व किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो हम सब जुड़े हुए हैं। तो आज जो भी हो रहा है पाकिस्तान में या इंडिया उसमें बॉर्डर में जो भी हो रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं ना। तो क्यों उनका असर हम पे आ रहा है, जबकि हमारे आसपास कुछ नहीं है, हमने देखा भी नहीं है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें डायरेक्ट अभी तकलीफ भी नहीं आई है, पर अभी हम सब डर गए क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि एक जगह कुछ हो रहा है तो वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी असर इसका कहीं पे भी आ सकता है। किसी का बिलव्ड वन कहीं हो सकता है वहाँ पे, तो असर सब पे आता है। तो जैसे मंजू जी ने कहा कि एक पक्षी भी अगर सोच रहा है कि मैं एक आग को बुझा दूं, एक उसने चोंच में पानी लिया है, या उस गिलहरी का उदाहरण भी हम देखते हैं कि जो पुल बनाने में उसने एक छोटे छोटे पत्थरों को लेके आ गई थी वो, कि मैं भी सहयोग करूंगी, मैं भी पुल बनाऊंगी। तो हम कभी भी ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि हमें लगता है मैं अकेला क्या कर लूँगा। बहुत कुछ कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी बहुत कुछ कर सकता है और उसका सहयोग एंड तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो हमें बिना ऐसा सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत करें। सबसे पहले शांति बनाए रखना है, अपनी ध्यान साधना को थोड़ा और बढ़ा देना है, थोड़ा और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, शांति की तरफ और आगे बढ़ें, है ना। तो जितना हम शांति को बढ़ाएंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, आनंद को बढ़ाएंगे, उतना ही वो हम सहयोग दे रहे हैं विश्व की शांति, प्रेम और आनंद के लिए। ठीक है, चलिए। तो एनी क्वेश्चन किसी का अपने लाइफ से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है उनमें से कुछ भी बता सकते हैं। मीना जी, मैं पूछना चाहूंगी ऐसे जी, ही कुछ। हाँ जी। मैं ये सोच रही थी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक नॉर्मल सी बात करते हैं, लेकिन कई बार उसका रिएक्शन सामने वाला बहुत अलग तरीके से दे देता है और ऐसे लगता है कि हमने तो कुछ बात करी नहीं, पर रिएक्शन इतना ज्यादा कैसे हो गया। या आप अगर मस्ती कर रहे हो और जैसे हम कभी प्रैंक्स करते हैं ना, हम किसी को मजाक बना रहे हो और वो बंदा इतना परेशान हो जाए कि वो मतलब एक्चुअली में दुखी हो जाए और अपने उसमें चला जाए कि ये क्या हो गया उसके साथ। तो इसका क्या अर्थ है? क्या ये कोई हिडन इशू था जो उसको टच कर गया, या और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या ये उसका रिलीज है, या या उसके बाद भी और भी बात हो सकती है, और अगर है तो हम उसको हम एक तो जो डूअर है वो उसके लिए कितना सेंसिटिव हो जाए, और जो जिसके साथ वो हुआ वो भी इसको कैसे संभाले। हाँ जी। तो इसका
दो प्रश्न हैं आपके इस प्रश्न के अंदर कि एक तो कि हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं और दूसरा उसको किसी अदर वे में ले जाता है। तो ऐसा होगा ही, हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से उसको समझेगा, उसको लेगा, वो अपने ही मतलब निकालेगा। एक लाइन के 100 मतलब निकल सकते हैं। एक कोई भी 4 लाइनें दी कि इसकी व्याख्या करो, हर व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या कर देगा उसकी। तो आपने जिस सेंस में बोला, जिस भाव में बोला, क्या सोच के बोला, दूसरे ने उसको क्या से लिया, कैसे लिया, और उसकी ईगो हर्ट हो गई, या उसने किसी और इंसिडेंट के साथ जोड़ लिया उसको कि इसलिए इसने ऐसे बोला, मुझे नीचा दिखाने के लिए बोला, तो वो उसकी समझ है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पहले तो हमें समझना है कि ऐसा होता ही है कि अर्थ का अनर्थ होता है। हम भी दूसरे की बात के कई मतलब निकाल लेते हैं, कई बार उसका कोई मतलब होता नहीं, हम अपना मतलब निकाल के उसको क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे, अपने मन में ही रख लेंगे कि नहीं इसने तो मुझे ऐसे कह दिया, और नाराज़ भी हो जाते हैं, दूसरे को पता भी नहीं। पहला तो ये, और दूसरा ये कि मौन रहें, नॉर्मल भी उतना ही बोले जितना अति आवश्यक हो। अननेसेसरी हम कुछ भी बोले चले जाते हैं, कुछ भी, एक हमारी आदत हो जाती है जैसे बोलने की, जैसे हमें बोलना रेचन की तरह होता है कि बस बोलते जाओ, खाली करना है खुद को, और हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर दूसरा कुछ भी मतलब निकालता है। तो यदि हम सच में ही इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मौन में रहना सीखना होगा, कम से कम शब्दों में बात करें, कम बोलें, और बहुत कहते हैं ना, बहुत विवेकपूर्ण होके बोलें कि सच में बोलना ज़रूरी है और कितना बोलना ज़रूरी है। फिर ध्यान रखना है कि हमारे बोलने से दूसरे को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। जैसे आपने मजाक की बात की है ना, दूसरा प्रश्न ये हुआ कि आप किसी का प्रैंक कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो आपने तो ऐसे ही हंसने के लिए कर दिया, पर वो हो सकता है उस मामले में बहुत डेलिकेट हो, उसके लिए वो चीज़ बहुत चुभने वाली हो और हमारे लिए ना हो, तो हमने तो मजाक उड़ा दिया। वो उसकी वीकनेस हो सकती है जिसको वो छुपाना चाहता था हमेशा, और हमने उसी चीज़ को ही लेके मजाक उड़ा दिया, हंसने के लिए कर दिया था हमने, तो हमारे लिए तो वो साधारण था, लेकिन उसके लिए वो नहीं था। तो हमें मजाकबाजी करते समय किसी के साथ पर्सनल ना हो जाए, किसी की खिल्ली ना उड़ाएं, उसकी कोई बात लेके ना मजाक करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ और भी हमारी हिडन भी ये होती है, मान लो मैं मजाक उड़ा रही हूँ हंसने के लिए ही चाहे, पर हमारे अंदर हिडन कुछ होता है जो हम मजाक मजाक में बोल देते हैं, या मजाक कर करके उसको निकालते हैं, हम कहते हैं मैंने तो मजाक किया था, पर वो मजाक भी आया कहाँ से? कुछ तो था ना हमारे अंदर भी जो हम कहना चाहते थे और मजाक के रूप में कह दिया, कि कह भी दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझता है कि इसने कहा तो मजाक में, लेकिन ये बात मुझे सीरियसली कही गई है, मुझे टोंट मारा गया, या मेरे ऊपर कुछ प्रहार किया गया, चोट की गई है, समझता है दूसरा व्यक्ति भी, इसीलिए उसे बुरा भी लगता है। और कहीं हम भी अगर अंदर झांक के देखेंगे तो हमने भी शायद वो मजाक उसको थोड़ा सा कुछ बताने के लिए किया है, होता है। हम ऊपर से तो कहते हैं अरे हमने तो कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया, पर अंदर हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को सुन ले और उसको समझे। तो हम लोग भी, हमारा मन भी बहुत चालाक है, और दूसरा भी अपनी, उसकी भी वीकनेसेस हैं, उसके भी अपने प्लस माइनस हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, तो उसका बुरा लगना स्वाभाविक है, उसको बुरा लग सकता है। तो हमें ही ध्यान रखना है कि हम ऐसे मजाक ना करें, गलती हो गई क्षमा मांगें, और आगे के लिए हम और अवेयर हो जाएं कि हम किसी की चीज़ों को लेके हंसने का कारण ना ढूंढें। इससे अच्छा आप खामोश रहें, शांत रहें, मौन रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। हंसी मजाक करना है, कोई और तरीके हैं, है ना, कुछ और तरीक़ों से हम हंसी मजाक कर सकते हैं, पर किसी की बातों को लेके करना, खिल्ली उड़ाना, वो चीज़ सही नहीं है, वो एक हेल्दी मजाक नहीं है, हेल्दी वो नहीं है कि हम करना चाहिए। ये इस चीज़ को हम लोग हटा दें ना, ठीक है, जो कर रहा है वो ठीक है, भुगत रहा है, लेकिन अगर हमें समझ आ गई तो हम करना बंद कर दें। गलती से भी हमारे कोशिश ये हो कि गलती से भी, मजाक में भी, नॉर्मल तरीके से भी किसी को हम हर्ट करें ही ना, पूरी इंटेंशन रखें,
पूरी अपनी तरफ से क्लियर रहें कि नहीं, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं, मजाक में भी ना बनूं, है ना। तो और फिर जितना मौन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना प्रेमपूर्ण रहेंगे, जितना लेट गो करना सीखेंगे, माफ़ी मांग लें, हो गई गलती तो माफ़ी मांग लें, और आगे के लिए ध्यान रखें। स्पेशली उस व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी ध्यान रखें कि इस व्यक्ति को हर्ट होता है तो इसके साथ ये चीज़ नहीं करनी। हो सकता है कोई और आपका दोस्त हो जिसको नहीं हर्ट होता है, वो भी मज़ा लेता है, तो आप उसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति सेंसिटिव है या नहीं। ठीक है जी मीरा जी, थैंक यू सो मच। और मीरा जी, अगर हम अपने अंदर ये सुधार लाना चाहें और ज़्यादा सेंसिटिविटी कैसे आनी चाहिए दूसरों के लिए, जैसे मुझे कई बार लगता है कि मैं अपनी हेल्पर से बहुत नॉर्मल वे में ही इंटरेक्ट करती हूँ, लेकिन कभी अगर हल्का सा मैं तेज आवाज में सिर्फ इतना ही बोल दूं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास आओ, यू नो तो वहां से मत बातें करो, मेरे पास आके बात करो, इतना मैं थोड़ा सा अपनी आवाज ऊंची करके बोल देती हूँ कि हाँ जी यहाँ आइए, मेरे पास आके मुझसे बात कीजिए, किचन में खड़े होके मत बोलिए। तो मुझे ऐसे कई बार लगता है कि हाँ वो भी उन्हें हर्ट कर जाता है, और मैं समझती हूँ कि वो हर्ट कर जाता है, और मैं ये भी देखती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि कई बार जब मेरे काम बड़े हों, मेरी क्लासेस चल रही हो, बच्चा आवाज बजा रहा हो, या मेरे अंदर दो चार चीजें, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं इस सिचुएशन में फिर से आपसे एक बार और सुनना चाहूंगी कि मैं अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करूं, और मेरी इंटेंशन नहीं होती कि किसी का भी दिल दुखे, लेकिन अगर दुख जाए तो मैं उसको मनाऊं कैसे, क्योंकि मनाने में भी मैंने देखा है कि मेरे हेल्पर्स को मैं उस लेवल तक अपनी सहानुभूति कह लो या प्रेम कह लो नहीं पहुंचा पाती जितना मेरी इच्छा होती है। वैसे ही मैं अगर बिटिया के साथ भी हूँ या किसी अपने परिवारजन के साथ भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा तो मन करता है मैं एकदम से प्यार कर लूं और गोदी में ले लूं या गले लग जाऊं, उन्हें चुप करा दूं, पर उन्हें संभलने में समय लग जाता है, और वो चीज मुझे भी पीड़ा देती है, और मैं उस सिचुएशन को लाना नहीं चाहती, पर कभी जब कभी हो जाता है तो उससे हम कैसे बचें। जी हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस एक दो चीज़ें ही मैं बताऊंगी आपको कि अ, देखो, हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण तभी हो सकता है यदि हम प्रेमपूर्ण हैं। सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है कि क्या मैं आत्मा में जी रही हूँ या मन में जी रही हूँ, अहंकार में जी रही हूँ, जीव भाव में जी रही हूँ। और यदि हम दूसरों से व्यवहार जब करेंगे तो कहाँ से हो रहा है, हमारे मैंपने से हो रहा है, अहंकार से हो रहा है, या फिर शून्यता से हो रहा है। तो आपको उधर उस तरफ रिजल्ट तब आएंगे जब इस तरफ आप काम करोगे, अपनी शून्यता को बढ़ाएंगे, हम प्रेमपूर्ण हो जाएं। हमें दूसरों के साथ कैसे प्रेमपूर्ण होना है ना, वो अपने आप पता चल जाएगा। यदि मैं प्रेमपूर्ण हूँ तो ऑटोमेटिक ही प्रेम से ही व्यवहार आएगा। फिर जो आए सही है, उसको फिर एनालाइज मत करें कि उसका अफेक्ट दूसरे पे किस तरह से आया। वो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका माइंड सेट कुछ अलग तरीके से हो सकता है। वो उसको क्या टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, वो मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं, वो उसके लिए हमें अब ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कि मेरे अंदर कुछ इंटेंशन ऐसी ख़राब तो नहीं थी, या मैं अपने आप को बहुत बड़ा और दूसरे को छोटा करके नहीं देख रही। क्या मैं और वननेस में आ सकती हूँ उस व्यक्ति के साथ। मान लो मेड है तो हाँ ठीक है, मान रहे हैं कि वो एक हमारे जॉब करने आ रही है और वो अपना काम दे रही है और हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये कुछ गिव एंड टेक हो रहा है। पर वो मेड के अलावा भी कुछ है, और मैं उसकी मालकिन तो हूँ, लेकिन मालकिन मतलब एक बॉस की तरह हूँ, लेकिन मैं बॉस के अलावा भी कुछ हूँ, और किसी तल पे हम सेम भी हैं।
किसी तल पे वो और मैं सेम है। अगर परमात्मा के तल पे आ जाओ तो एक ही एनर्जी से हम सब बने हैं, एक ही परमात्मा के हम सब अंश हैं। रोल अलग अलग है, कोई गरीब अमीर बन गया है, किसी की मजबूरी है किसी के घर काम करना, तो वो चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन इंसान के नाते पे भी सब हम एक है, इंसान ही तो हैं, है ना। तो वो तल भी देखना है, साथ लेके चलना है। म्यूट कर लें कविता जी। तो अब हमें काम क्या करना है, अपने ऊपर करना है कि मैं प्रेम पूर्ण हूँ बस, और अब मेरा व्यवहार कैसा हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्पॉन्टेनियस जो हो जाए सब सही है। फिर सब सही है। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्म होश पूर्वक किया जाए, प्रेम पूर्ण किया जाए, तब वो सारे कर्म ठीक है। और जो भी व्यवहार कितना ही अच्छा हो, यदि अहंकार से आ रहा है, यदि उसके पीछे हमारी कोई मन की चालाकी छिपी हुई है, कोई उद्देश्य छिपा हुआ है कि अच्छा आज इससे बड़े प्यार से बात करें, इससे कोई काम निकलवाना है, या हम चापलूसी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सब गलत ही है। एक तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है। और यदि कोई एक्शन खालिस प्रेम से आ रहा है, आपके भीतर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच है ही नहीं, और आप बस प्रेम में ही हो, प्रेम पूर्ण हो, तो आपका जो भी एक्शन होगा, जो शब्द निकलेंगे, वो सब सही ही है। फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे, होगा ही नहीं, वो एक्शन पूरी तरह से बैलेंस होगा, है ना। तो हमें इस तरफ ध्यान देना है, उस तरफ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लियर सुप्रिया? जी मीरा जी बिल्कुल क्लियर है। बस वही शुद्धता अंदर लाएंगे तो बाहर हो ऑटोमेटिकली। और मुझे लग रहा था कि यही बात है कि अपने मन में ठंडक आ जाएगी कि आपने अपनी तरफ से प्रेम दे दिया, तो वो सामने वाला भी रिसीव कर ही लेगा। इट में टेक लिटिल लॉन्गर, बट वो फिर हर किसी का अपना पैटर्न भी है ना। Yes. किसी को वो बात वाकई बहुत ज्यादा लगी हो तो वो क्या करे, तो वो उसका अपना वो है। अब मेरे को वो बात अगर छोटी लग रही है तो शायद वो बिकॉज मेरे लिए कोई और छोटी बात बड़ी हो सकती है। यस। तो मैं इस सेंसिटिविटी को अगर ऑन रखूंगी दिमाग में, तो आई थिंक आई विल डू बेटर। यस, थैंक यू। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो थोड़ा ही समय बचा है, तो हम लोग आज थोड़ा हीलिंग करेंगे। फिजिकल हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ये हीलिंग थोड़ा मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के फिजिकल कहीं ना कहीं दर्द है ना, फिजिकल मेंटल सभी हर तरह की हीलिंग आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर मैंने फिजिकल इसलिए बोला कि शरीर में कहीं ना कहीं दर्द है, पेन है, बीमारी है, कुछ ना कुछ होता है ना। वो उसका कई कारण होते हैं, उन कारणों को भी हमने देखना है कि हम खान पान ठीक कर रहे हैं कि नहीं, क्या कारण है जिसकी वजह से वो बीमारी आई है या दुख आया है। अब कुछ बीमारियां जो होती हैं शरीर में, जो दर्द होती हैं, वो हमारी टेंशन से होती हैं। बहुत सारी दर्दें आपको जो स्टिफनेस वाली जैसे होता है, सर्वाइकल हो गया, बहुत सारे हो गए, ये शुगर है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें इनबैलेंस, हमारे हार्मोन्स क्यों इनबैलेंस हुए, एक चिंता के कारण। चिंता इतनी हमने कर ली, या कोई चीज़ इतनी हमें अंदर परेशान करे जा रही, हम सप्रेस कर रहे हैं, तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कई बार डाइजेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, कभी इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो जाता है, और उसकी जड़ में क्या है, टेंशन है, या खान पान की उल्टा सीधा है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ हम रात को ठीक से सो नहीं रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर हम 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, ढंग से पीसफुली नहीं सो रहे हैं, रात के 1-2 बजे तक जाग रहे हैं, फिर जल्दी उठ जा रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो रखा है यदि सिस्टम हमारा, तो भी कई बीमारियां धीरे धीरे, जवानी में नहीं पता चलेगा, पर जैसे ही आप 45 क्रॉस करोगे, बहुत सारी बीमारियां झेलनी पड़ेंगी। तो हमें शुरू से ही क्यों ना हम खान पान को भी ठीक से अपना संभाल के रखें, बैलेंस डाइट लें, जितनी भूख उतना खाएं, जब भूख तब खाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भूख है तो ही खाएं, ना खाएं इससे अच्छा वो ज़्यादा अच्छा। और गैप रखें थोड़ा, एक मील और दूसरे मील के बीच में, फल फ्रूट हर चीज़ खाएं, लेकिन
अपने हिसाब से देखें आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। अब हम और रात की नींद हो गई, और दूसरा टेंशन फ्री कैसे रहें, उसके लिए वही है, ध्यान है, साधना है, डिस्कोर्सेस सुने, सत्संग सुने, और ये सारे सत्संग जो हम रोज़ सुन रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, है ना। अपनी आत्मा में जीना शुरू करें। और आत्मा का पता कब लगेगा? जब हम आंख बंद करके ध्यान में शांत मन से मौन में बैठेंगे, तो ही हमें आत्मा की अनुभूति होगी। बहुत सारे डिस्कोर्सेस ऐसे आप कईयों के सुनोगे यूट्यूब में, मैं भी सुनती हूँ, तो वो कहते हैं ध्यान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान क्यों करना है, ध्यान क्यों करना है। बिना ध्यान के नहीं होगा। सिर्फ 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बहुत यात्रा पिछले जन्मों की चली आ रही हो, तो वो बिना ध्यान के भी हो सकता है उनका, वो पैदा ही ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल एनलाइटेंड ही पैदा हुए हैं। लेकिन जो इस एक आम आदमी है उसको ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग कहते हैं आत्मा को क्या, आत्मा तो प्योर ही है, उसको तो कोई दुख दर्द होता ही नहीं है, तो क्यों ध्यान करें। आत्मा को नहीं होता, पर हम तो मन में जी रहे हैं ना। मन में तो दुख भी है, सुख भी है, अटैचमेंट्स हैं, लालच भी है, कुछ पाने की इच्छा भी है। अभी तो हम इंद्रियों के ही गुलाम हैं। तो जब तक हम अभी इंद्रियों के गुलामी में जी रहे हैं, कितना ही कोई कह ले कि तू भगवान है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो हम तो हैं ही भगवान, तो क्या करना फिर। लेकिन जी कहाँ रहे हैं, ये देखना है। क्या हम भगवान, अगर हम भगवान हैं तो क्या हम वैसे हमारा जीवन भी है? क्या काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब खत्म हो गया हमारी लाइफ से? क्या हमें गुस्सा आना बंद हो गया? क्या हम पैसों को देख के लालच में नहीं आ जाते? क्या पकड़ छूट गई क्या हमारी सारी? ये सब चीज़ें भी देखनी है। यदि ये सब चीज़ें अभी हैं और हम कह रहे हैं नहीं हम तो भगवान हैं, तो बात नहीं बनेगी। आप भगवान हो ऐसे सोच लो कि आप जल तो हो पर शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध है, उसमें अशुद्धि मिली हुई है। अब जल अशुद्ध नहीं होता, अशुद्धियाँ को हटाना पड़ेगा। तो जल तो शुद्ध था, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अशुद्धियाँ मिल जाने के कारण वो जल जो है अशुद्ध प्रतीत हो रहा है। तभी तो जब हम उसको साफ़ करते हैं मशीन से या किसी भी तरीके से जल को, तो जल साफ़ का साफ़ निकल आता है। वो पहले भी साफ़ था, लेकिन वो पीने लायक नहीं था, उसमें बहुत मैल थी, मिट्टी थी, कई अशुद्धियाँ थी उसके अंदर मिली हुई। और जैसे ही वो अशुद्धियाँ हटाई, जल साफ़ का साफ़। ऐसे ही हमें अपने अशुद्धियों पे काम करना है, अपने मन पे काम करना है कि हमारे अंदर लालच कहाँ है, मोह है कि नहीं, पकड़ कहाँ कहाँ है, मेरे का भाव कहाँ कहाँ है। जितने मैं और मेरे से मुक्त होते जाएंगे, जितने घृणा से दूर होते जाएंगे, जितनी शिकायतों से परे होते जाएंगे, उतने ही हमारा जो जल शुद्ध होता जाएगा, है ना। हम आत्मा की शुद्धि को महसूस कर पाएंगे। तो ये हमें समझना होगा। थ्योरी समझ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिकल अपने आप कर पाओगे। और ध्यान में क्यों बैठना है? अब आंख बंद करके क्या होगा? हमारी अशुद्धियाँ कैसे ख़त्म होंगी? वो ऐसे ख़त्म होती हैं कि आंख बंद करके हमें हमारा अध्ययन करना है। स्वाध्याय कीजिए कि कहाँ कहाँ है मेरी पकड़, उसे देखें। कहाँ कहाँ मेरे पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को देखें। अपने आप को देखें कि क्या हूँ मैं, क्या क्या लेके बैठे हुए हैं मेरे अंदर, क्या क्या चल रहा है। जब ध्यान में बैठोगे तो अपने आप वो निकल के आएगा। कहीं कहीं अगर हमारे अंदर पकड़ है तो वो निकल के आएगी, अटैचमेंट है तो वो निकल के आएगी, घृणा है तो वो बार बार दिमाग में आएगी, तो पता चलेगा कि मेरे अंदर ये पड़ा हुआ है। अब उससे मुक्ति क्या उपाय है? उसको सिर्फ देखिए। और सबसे पहले तो हमें एक निर्णय लेना है कि मुझे ये अशुद्धि को हटाना है। हम कहते हैं नहीं ये तो नॉर्मल है, लालच तो होना ही चाहिए, लालच नहीं होगा तो मैं तरक्की कैसे करूँगा। तो फिर ऐसा इंसान कभी भी लालच नहीं छोड़ेगा। उसका ध्यान यही रहेगा कि अगर पैसा मिल गया तो मैं, एक घर है 2 घर हो जाएंगे, एक गाड़ी है 2 गाड़ी हो जाएगी, छोटा घर है बड़ा घर हो जाएगा। अब उसका फोकस यदि वहाँ है
तो वो अपने लालच को कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसको लगेगा यही लालच ही तो मुझे आगे लेके जा रहा है, तो मैं छोड़ूं क्यों उसको। फिर वो झूठ भी बोलेगा, गलत काम भी करेगा, कोई ऐसे रास्ते भी ढूंढेगा जिसमें फटफट उसके पैसे डबल हो जाएं, है ना। तो कुछ झूठ भी बोलना, गलत रास्ते अपनाना, वो सब शुरू हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। और एक साधक का क्या मकसद है? वो मकसद है कि मैं कैसे शुद्ध हो जाऊं, प्योर हो जाऊं, अपनी आत्मा में कैसे मैं उस प्योरिटी को जान लूं जो मैं हूं। तो हमारा मकसद जो है, हम उसकी तरफ बढ़ना है हमें। तो यदि मेरे अंदर लालच दिख रहा है तो नहीं, मुझे लालच नहीं, संतोष को अपनाना है, तभी मैं अपनी आत्मा को जान पाऊंगी। क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मोह है तो नहीं, मुझे मोह की तरफ नहीं बढ़ना, मुझे अपनी प्योरिटी की तरफ बढ़ना है। मुझे मोह को हर हाल में हटाना है। ये ममता जो है, जो बार बार दुखी करती है, परेशान करती है, डर रहता है, इसको पूरे तरह से अंदर से हटा देना है और बाहर रोल करते रहना है। ठीक है, बच्चा सामने आया, आप माँ बन गए, बच्चा नहीं है सामने, अपने काम में बिजी है, आप अपनी आत्मा में आ जाओ। सामने बस जानते रहो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं मदर का रोल कर रही हूँ, लेकिन मदर हूँ नहीं। और फिर उतनी ही देर रोल है जितनी देर वो सामने है, बस उसके बाद बिल्कुल शून्य हो जाए, खाली हो जाए। तो कहाँ है फिर डर, कहाँ है कुछ भी नहीं। जैसे सब बच्चे हैं दुनिया में, वैसे वो भी है। तो हमारा बच्चा विशेष इसलिए हो जाता है कि हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसको हमने ही खास बनाया है। तो अपनी वो जो थोड़ी सी, जो ज़्यादा हमने एनर्जी डाली है, उसको थोड़ा वापस ले आएं, अपनी आत्मा में आ जाएं, अपने साथ रुक जाएं, ठहर जाएं, शांत हो जाएं। तो आप पाओगे कि धीरे धीरे जो है अशुद्धियां गायब होने लगी। जितना ध्यान में हम बैठेंगे लगातार लंबे समय तक, बार बार बैठना है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया बस बहुत है। पूरा दिन लगे रहो जब तक ये अशुद्धियां खत्म नहीं होती। बार 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 उसमें उसी में टिके रहना है, देखना है, झांक झांक के देखना है मेरे अंदर अभी कोई कमी तो नहीं। और उसका एक बहुत बड़ा वो है, जब दुख हो, पीड़ा हो, तब समझना कि कोई कमी थी मेरे अंदर, तभी पीड़ा हुई, हर्ट हुआ, किसी के शब्द चुभे आपको, किसी का कुछ कहा हुआ, अभी कुछ गड़बड़ अंदर हुई, हलचल हुई, तब देखना है कि कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या है मेरे अंदर अभी भी पड़ा हुआ, उसको अभी और ठीक करने की जरूरत है। तो ये साधना कंटिन्यू है जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चलती ही रहे, क्योंकि धूल मिट्टी तो रोज पड़ती है। तो हर रोज ध्यान में बैठ के इस धूल मिट्टी को साफ करना है, कहीं मेरे अंदर कोई शिकायत तो नहीं है, कोई किसी के प्रति घृणा तो नहीं है। तो पहले तो हमने क्या, ये सारी चीज़ें साफ करनी है। उसके बाद जब लगे सब साफ हो गया है, तब आपको उसके अंदर पहली बार परमात्मा की अनुभूति की शुरुआत होगी। तो पहले आपने स्थान को साफ किया, शुद्धि की। अब शुद्धि के बाद परमात्मा मिलन की बेला आती है, जब आपको उस खालीपन, शून्य में, जहाँ कुछ भी नहीं है, अब धीरे धीरे प्रेम की अनुभूति होगी। कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ परमात्मा है, झलक आएगी उसकी। और फिर धीरे धीरे वो झलक बढ़ेगी, फिर आपका प्रेम होगा परमात्मा से पहली बार। अभी तो सुना सुनाई बात है, फिर आपको सच में प्रतीति होगी उसकी। तो ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे उसी शून्यता, वही शून्यता जो अंधकार जैसा लगता था, प्रकाश जैसा दिखेगा कि हाँ एक प्रकाश सा पूरे अस्तित्व में फैला हुआ है, जो मेरे भीतर भी, मेरे कण कण में प्रकाश ही प्रकाश है। वो सब अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन हमें लगातार इस तरफ आगे बढ़ते रहना है, लगातार ध्यान को जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। 5-10 मिनट से शुरू करते हुए इसको बढ़ाते चले जाएं और बार बार करें, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग करें, पर लगातार करें, बार बार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आंख बंद कर लें, और आज मैं आपको कहीं दर्द हो रहा है उसके लिए एक हीलिंग बता रही हूँ।
ये आप ध्यान जो है, अगर हीलिंग करनी है किसी को फिजिकल पेन के लिए, या कई बार होता है कि नज़र जैसी लग गई है या उदासी है मन में, तो क्या हीलिंग करें? तो आप जब सनलाइट हो उस वक्त सूरज सामने हो, या नहीं भी सामने दिख रहा तो आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हो कि सूरज सामने है, और आप अपनी पूरे शरीर एक हाथ से ऐसे पूरे अपनी ऑरा को क्लीन करते हुए सारी नेगेटिविटी सूरज की तरफ फेंकें। ऐसे हाथ से जैसे मिट्टी को इकट्ठा करते हैं ना, उठाते हैं और फेंकते हैं, कूड़े को इकट्ठा करते हैं। मान लो झाड़ू लगाया आपने, आप वो कूड़ा पड़ा है, अब आप उसको कैसे उठाते हो? ऐसे ही अपनी बॉडी से, वो कूड़ा तो नहीं है लेकिन आपको ऐसे बॉडी से 2 इंच दूर हवा में ही हाथ ऐसे लगाते हुए पूरे, कि जहाँ दर्द है उसको उठाएं और फेंकें सूरज पे, उसको उठाएं और फेंकें, उसको उठाएं और फेंकें। अगर किसी को बाद में वीडियो कॉल करके पता करना है तो मैं बता दूंगी, अगर नहीं समझ आया तो जहाँ दर्द है पर्टिकुलर उस एरिया में ऐसे 4-5 बार हाथ को ऐसे करें ऊपर ऊपर से, और उसको उठाए फेंके, उठाए फेंके। ऐसे भाव करने कि आप अपनी पेन को उठा के सूरज में फेंक रहे हो। ऐसे हाथ से उठाया फेंका, उठाया फेंका, जैसे मर्जी करें। इंटेंशन बस यही है कि हमने अपनी पेन को उठाया और सूरज में जला दिया। पेन को उठाया फेंका, सूरज में जला दिया। अपनी उदासी को उठाया, ऐसे हार्ट पे ले आए, हार्ट पे उदासी जहाँ फील हो रही है, ऐसे हाथ से उठाएं और फेंकें, उठाएं फेंकें, ऐसे पकड़ें फेंकें। हवाई हाथ में आएगी पर आपकी इंटेंशन क्या है? आप उदासी को पकड़ रहे हो और फेंक रहे हो। उदासी को पकड़ा फेंका, पकड़ा फेंका। करें 2 मिनट। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कईयों को, लेकिन करें, बहुत इफेक्टिव होता है बहुत, क्योंकि ये हमारी ऑरा में ऑरा क्लीनिंग हो रही है। इसलिए आपको हवा में लग रहा है पर हवा में नहीं है, वो ऑरा में है। आप अपनी ऑरा को क्लीन कर रहे हो, ऐसे उठा रहे हो नेगेटिविटी, और जो भी ब्लॉकेजेस है उसे हटा रहे हो। ऐसे पकड़े उठाएं फेंके, पकड़े उठाएं फेंके। कमरे में भी आप इमेजिन कर सकते हो कि सामने सूरज खिला हुआ है और आप उसी पे फेंक रहे हो। अगर आप रूम में बैठे हो इस वक्त, आंख बंद रख सकते हैं, और आंख बंद रखे हुए भी सोच रहे हो कि मैं सूरज पे फेंक रही हूँ, तो सूरज पे ही जाएगी, तो आप चिंता मत करें। करें सब कर पा रहे हैं? किसी को कुछ पूछना तो नहीं समझ आ रहा तो या बाद में भी पूछ सकते हैं, डिटेल में मैं समझा दूंगी। अब जिस हाथ से आपने उठाया फेंका था उसको थोड़ा 2-4 बार झटक दें सूरज पे, कि जो भी गंदगी आपके हाथ में भी आई है वो भी आपने झटक दी, ताकि हाथ भी साफ हो गया। ठीक है। और जब उठेंगे तो एक बार अच्छे से नमक के पानी में या सैनिटाइज कर लें हाथों को, या डिटोल के पानी से धो लें। नमक तो सबके घरों में है, तो थोड़ा नमक डाल के उसको हाथों को धो सकते हैं। और नमक के पानी से रोज स्नान भी किया करें। रोज नहीं, अगर जब भी लगे कि ऐसा मूड उदास है या कोई नज़र लग गई जैसा लग रहा है, या कुछ अजीब सा हो रहा है, तो नमक के पानी से नहाना शुरू कर दें। घर पे नमक के पानी का पोछा लगाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। नमक किसी कटोरे में जल लें और थोड़ा नमक डाल के अपने बेड के आसपास रख दें, तो उससे भी हीलिंग हो जाती है। और फिर वो पानी को अगले दिन या 2 दिन बाद फेंक दें, और फिर नया पानी रखें। ऐसे भी कर सकते हैं। टॉयलेट में फेंकें, ऐसी मतलब कहीं भी ना फेंक दें। अब हमें क्या करना है? अब हम लेफ्ट हैंड को ऊपर रखें, जैसे कि परमात्मा की एनर्जी आपके हाथ में आ रही है। जैसे कोई प्रसाद लेते समय हथेली ऊपर रखते हैं, ऐसे रखें, और परमात्मा की डिवाइन एनर्जी इस हथेली से आप रिसीव करो, और दूसरी हथेली को वहाँ रखो कप शेप में जहाँ दर्द हो रही है। जहाँ भी दर्द है उसे कप शेप में रखो, और महसूस करो कि जो दूसरा हाथ आसमान की तरफ है वहाँ से एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और दूसरे हाथ से जाती हुई जहाँ दर्द है वहाँ जा रही है। एक से ले रहे हो, दूसरे से दे रहे हो।
एक हाथ से ले रहे हो और दूसरे हाथ से जहाँ दर्द है उसको दे रहे हो। कप शेप में रखें, रेकी जैसे करते हैं वैसे, एक हाथ रेकी की तरह, एक हाथ आसमान में, ऐसे ऊपर को रिसीव कर रहे हो। और सारा ध्यान कहाँ रखना है? रिसीविंग पे ज़्यादा ध्यान रखें कि आप रिसीव कर रहे हो और वो अपने आप जा रही है ऑटोमेटिक। लेने में ज़्यादा ध्यान दे, देना अपने आप हो जाएगा। लेने में आप महसूस करो कि डिवाइन एनर्जी आपके सहस्त्रार से भी, इस हाथ से भी, सब जगह से आपके भीतर भर रही है और जिस हाथ को आपने रखा है उस हाथ से जाती हुई उस पर्टिकुलर एरिया में जा रही है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी महसूस कर सकते हो कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी डायरेक्ट उस पार्ट पे पड़ रही है और वो पार्ट हील हो रहा है। उसको देखें, उसको हील होता हुआ देखें। जहाँ उदासी है वहाँ पे फील करें कि डायरेक्ट परमात्मा की ऊर्जा आ रही है और उस हार्ट चक्र पे आ रही है और हार्ट चक्र हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ये ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए कि डायरेक्ट आप उसको महसूस करें। तो ये मैंने 2 हीलिंग्स बताई। एक गोल्डन लाइट को महसूस करें कि डायरेक्ट आ रही है और एक हाथ से कर सकते हैं। तीसरा है होपोनोपोनो। जहाँ भी दर्द हो रही है उसको महसूस करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप डिवाइन लाइट के शॉवर में बैठे हो कि बारिश हो रही है डिवाइन लाइट की, वो भी महसूस करें और ये 4 लाइनें भी बोलते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब देखें कैसा फील हो रहा है, दर्द को देखें, दर्द कम हुई क्या? उदासी थोड़ी छटी क्या? कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। इस फीलिंग की एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखें। ये अफर्मेशन हम अपने अंदर दोहरा सकते हैं कि मेरा हृदय ऐसा पात्र है जिसमें प्रेम बढ़ता जाता है और बढ़ता चला जाता है। मेरा हृदय वो पात्र है जिसमें परमात्मा का प्रेम बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। मेरा हृदय वो पात्र है जिसमें प्रेम बढ़ता जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जितना प्रेम बढ़ता है उतना ही वो भर जाता है। जितना प्रेम बढ़ता है वो भर जाता है और इससे भी हमारी हीलिंग होती चली जाती है। बस अपने हृदय पे दोनों हाथ रखे, अगर ये भाव फील कर रहे हैं तो भाव जितना प्रगाढ़ होगा आपको रिजल्ट भी आता दिखेगा।
मन ही मन बोले, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। देखें अपने बॉडी को हिला के, देखें कहाँ दर्द कम हुई क्या, गायब हुई क्या, उदासी छटी क्या। जब रिजल्ट आते हैं तभी हमें विश्वास आता है कि हाँ ये काम करती है। और कईयों को तुरंत नहीं आता तो 10-15 मिनट बाद देखें तो वो हीलिंग जो है 10-15 मिनट बाद कईयों को असर करती है। तो आप 15-20 मिनट बाद चेक करना कि आपकी वो दर्द कितनी कम हुई। तो बने रहें इसी अवस्था में, इस शांति, प्रेम और आनंद में, और इस गोल्डन डिवाइन लाइट की बारिश होने दें अपने ऊपर, और हीलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 10 मिनट तक बैठे रहें इसी अवस्था में। कल मिलते हैं। थैंक यू।